हाय हेलो गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल CCI विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। जो टॉपिक लाए इसके पहले भी हम ह्यूमन आइज़ से टॉपिक बनाए हैं, लेकिन और सरल भाषाओं में लाए हैं ये टॉपिक कि आप लोग समझ सकें। तो आज का टॉपिक है ह्यूमन आइज़। ह्यूमन आइज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, इसमें है कि जो आप लोग का टॉपिक है ज्ञानेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो पहले ज्ञानेंद्रियाँ में जो आँखें हैं, दृश्येंद्रिय है जो आँखें, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वही है आज का आँख वाला टॉपिक। हम ये आप लोग को दिखा रहे हैं कि आँख का ये फिगर बना हुआ है। क्या है ये? आइस का फिगर है। अब हम देखेंगे कि जब इसको हम इस तरह फोटोग्राफी के रूप में उतारते हैं या फ़ोटो को इस स्केचिंग या चित्र के माध्यम से देखते हैं तो हमारी आँख ऐसे ही दिखती हैं। अब हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, हमारी यहाँ पे आप लोग फिगर में ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि देखिए, जो यहाँ पर रेड वाला अंदर वाला जो भाग जा रहा है ये है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल और इसे कहती हैं रक्तक पटल, और ऊपर वाला भाग है मूर्ति पटल, और यहाँ पे जो नसें गई यहाँ है पीत पटल। अंदर का भाग है जो पीत पटल क्या है, अंधविदु ये बता रहा है। और यहाँ पे दृष्टि तंत्रिका है जो यहाँ पे इस वाले भाग से जो यहाँ आ रहा है ये पोजीशन, ये है दृष्टि तंत्रिका। यहाँ पे है रोमाभिकाय अग्रवेशम, और ये है ऊपर वाला भाग पुतली है। और जो हमें कलर दिखाई देता है, जैसे हमारी आँख है, किसी की आँखें ब्लैक, ब्राउन, हल्का नीला ऐसे दिखाई देता है, वो हमारे आइरिस के माध्यम से कलर का पता चलता है। और यहाँ पे है नीलम स्नायु, अंदर जो द्रव भरा है उसे कचाभ द्रव कहा जाता है। और ये हमारा इधर लेंस का भाग है, ये पूरा इधर हमारा लेंस का भाग है। अब हम फिगर दिखा दिए हैं, अब इसके बारे में हम समझेंगे क्या कैसे है। अच्छा, ये इसमें जो बताया गया है कि जो दृष्टिपटल है, ये दृष्टिपटल को क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक कहते हैं। ये दृष्टिपटल को हम स्क्लेरोटिक कहते हैं, जो कि बाह्य भाग है हमारा दृष्टिपटल। इसके बाद हमारा जो सेकंड भाग है रक्तक पटल है, जो इसे इंग्लिश में कहते हैं कोरोइड। क्या कहते हैं? कोरोइड। जो रक्तक पटल का भाग है, जो यहाँ पे सेकंड वाला भाग दिखा रहा है, वो रक्तक पटल वाला भाग है। इसे मध्य भाग कहते हैं, मध्य भाग भी कहते हैं। और जो आंतरिक होता अंत होता है या दृष्टि या मूर्ति पटल जिसे कहते हैं, यह भाग को कहा जाता है रेटिना। इसी रेटिना के भाग से हम क्या करते हैं? देख पाते हैं। देखिए, जो हमारा रेटिना है ये किस पटल के अंतर्गत आता है? मूर्ति पटल। इसे अंतः भाग कहते हैं। पहला लेयर हो गया, दूसरा, 3। देखिए, हमारी आँख के जो लेयर है, भाग है, लेयर 3 भाग में बटे हैं, दृष्टि पटल, रक्तक पटल और मूर्ति पटल। इसे कहते हैं, क्या कहेंगे? स्क्लेरोटिक लेयर कहेंगे, और इसको कहेंगे कोरोइड लेयर कहेंगे, और मूर्ति पटल को कहेंगे रेटिना लेयर। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, आई हो। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा फिगर ले लिए हैं यहाँ पे। देखिए, अब ये कह रहा है कि जो ये दर्शा रहा है ये अश्रुग्रंथि है। इसे कहते हैं लैकाइमर ग्लैंड। इसी लैकाइमर ग्लैंड से ही हमारे अश्रुग्रंथि, मतलब उसी अश्रुग्रंथि के भी नाम से जाने जाते हैं। और है कि अश्रु आँख में होकर बाहर आता है। यही कार्नर कोने से हमारे जो अश्रु हैं ये बाहरी भाग में आते हैं। अश्रु नलिकाएं जो पलकों के नीचे खुलती हैं। अश्रु नलिका कहाँ खुलती हैं? पलकों के नीचे। हमारे ये क्या है? पलक है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। और ये क्या है? ये सब भवें हैं। ये क्या है? आईब्रो है। और ये क्या है? हमारा पलक है। पलक क्या करता है? हमारी बाहरी आँख की सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। अच्छा, जो ये यहाँ से भाग दिखाई दे रहा है, ये जो कलर में ऐसे जो बड़ा वाला गोला दिखाई दे रहा है, ये क्या है? हमारा आइरिस है। क्या है? आइरिस। और जो यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे होल दिखाई दे रहा है, बिंदु दिखाई दे रहा है, ये क्या है? हमारा कार्निया। क्या है? कार्निया। ये हमारा कार्निया है। अच्छा, आगे हम देखते हैं, अब इसको अच्छे से समझते हैं
छोटे छोटे रूप में। अब देखते हैं हम क्या क्या भाग इसमें पढ़ेंगे आइस के बारे में। यहाँ पे है कि कार्निया के बारे में देखेंगे। पलकें हैं, पलकों को आईलिड्स कहा जाता है। नेत्र श्लेष में कंजक्टाइवा कहा जाता है। पुतली को पुपिल कहा जाता है। लेंस को लेंस रोग यहाँ पे बताया गया है। फिर परिनालिका जो इसको हिंदी में आइरिस को परिनालिका भी कहा जाता है। रेटिना को रेटिना के ही नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया। अच्छा, जैसे कि जो नॉर्मल व्यक्ति है, जैसे हम लोग के जो आँख की लेंस है, ये किस कौन सी लेंस है, तो जो निकट दृष्टि दोष में जो दोष होता है तो उसमें क्या लगता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कान कैव का प्रयोग किया जाता है। कान कैव का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि दोष में क्या होता है, हाइपर मेट्रोपिया होता है। दृष्टि वैषम्य में क्या होता है, एस्टिमेटिज्म का, इसको इंग्लिश में कहते हैं, दृष्टि वैषम्य को इंग्लिश में कहते हैं एस्टिमेटिज्म कहा जाता है। अब देखते हैं कि कौन सा अंग आँख के कौन से भाग को दान दिया जाता है, तो कार्निया वाले भाग को दान दिया जाता है। इसी भाग में से हुए प्रकाश नेत्र के भीतर प्रवेश करता है। कार्निया से ही हमारे आँख का जो प्रकाश होता है जो प्रवेश करता है, जो बाहरी प्रकाश हमारे आँख के अंदर प्रवेश करती है। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कार्निया असामान्य हो जाती हैं, तो उससे क्या देखने को मिलती है, कौन सा दोष, दृष्टि वैषम्य रोग देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है, व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है। कार्निया को असामान्य हो जाना या छोटा हो जाना या बड़ा हो जाना, अतः अपने सामान्य तरीके से असामान्य हो जाना, उसके अंतर्गत कौन सा रोग हो जाता है, दृष्टि वैषम्य हो जाता है, जिससे में क्या होता है कि व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है। आगे देखेंगे कि जो पलकें होती हैं हमारी आंखों की सुरक्षा करती हैं। पलकों के किनारे हमारी क्या होती हैं, बरौनियाँ होती हैं, जिससे बाह्य सुरक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पे छोटा सा हम फिगर के बारे में मतलब बना के दिखा रहे हैं। देखिए, ऊपर का जो भाग ये पलक है, ये है आईब्रो। यहाँ पे हमारे आईब्रो और यहाँ पलक के नीचे बीच में जो भाग होता है, लेकाइमर ग्रंथि पाई जाती है। फिर यहाँ पे क्या करा, ये आईलैश है, ये नीचे वाला भाग आईलैशेज है, और यहाँ पे जो अंदर होल है, होल के भाग जो है वो पुपिल्स है, पुतली है हमारा। और यहाँ का जो इंडिकेट दिखाया गया ये आइरिस है, जिसे परिचारिका कहा जाता है। और अंदर जो वाइट जो इसमें लिक्विड, इसे कचाव द्रव भरा रहता है। इसी पर एक हमारे जो अंदर, इसी के वजह से नमी हमेशा रहता है, नहीं तो हमारी आँखें सूख जाएंगी। हाँ, तो इसकी वजह से हम अपनी आँखों को इधर उधर कर सकते हैं। अच्छा, देखेंगे माइबोमियम ग्रंथियाँ क्या है। इससे क्या होता है कि तेल जैसा सदृश पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता है। अच्छा, आगे कह रहते हैं कि आगे नेत्र श्लेष में क्या है, कंजक्टाइवा क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। पलकों के नीचे उपचर्म एपिडर्मिस जो पारदर्शी एवं झिल्ली नुमा होती है। हमारी कर्निया कैसी होती है, यानी यहाँ पे बता रहे हैं पलकों के नीचे जो एपिडर्मिस होता है वो भी पारदर्शी होती है। मैं ये पूछ रही, जैसे कार्निया होता है हमारा ना, वो भी एक तरह से ट्रांसपेरेंसी, एक पतली सी झिल्ली होती है जो वाइट कलर की होती है, उसी को दान किया जाता है। इसी तरह पलकों के भी नीचे एपिडर्मिस होता है, जो भी ये भी एक पतली नुमा ट्रांसपेरेंटी होती है, जो झिल्ली नुमा होती है। आगे कह रहा है कि सफ़ेद परत जो होता है, जो हमारे आँखों में वाइट कलर दिखाई देता है, उसमें अगर धूल मिट्टी चले जाने के कारण क्या होते हैं, हमारी आँखें सूज जाती हैं और लाल हो जाती हैं। आगे है कि अश्वया लेकाइमर ग्रंथि, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बाहरी कोने के निकट होता है, बताए हैं। जल सदृश जैसा तरल पदार्थ निकलता है जो आँखों को शुष्क होने से बचाता है। ये हमारे शरीर आँख में क्या होता है, लेकाइमर ग्रंथि क्या करता है, एक तरीके से वो नमी बनाए रखता है, जिससे कि हमारी आँखें शुष्क ना हो, और वो एक नमी प्रदान करता है। आगे है पुतली। पुपिल्स क्या है, आइरिस के बीचों बीच एक गोल छिद्र है। जो आँख दिखाए ना, उसके अंदर जैसे हम लोग के आँखों के बीचों बीच अगर टॉर्च बार के एकदम तेज़ी से देखा जाए, बहुत चटक लाइट बार कर देखा जाए, तो एक अंदर होल सा जैसे दिखेगा, वही है क्या है, पुपिल्स। वही कह रहा है कि आइरिस के बीचों बीच जो एक गोला छिद्र होता है वही हमारा पुपिल्स है। अच्छा, इसमें पुपिल्स में क्या होता है कि जो हमारे प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करने का ये काम करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। अगर प्रकाश अगर ज़्यादा है तो हमारी आँख की पुतलियाँ क्या होती हैं, वो
क्या होती हैं वो आँख की पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं ज़्यादा प्रकाश में। अगर कम प्रकाश होता है तो हमारी आँख की पुतलियाँ फैल जाती हैं, मतलब बड़ा हो जाती हैं। यहाँ पे हम थोड़ा लिख के दिखाएं कि तेज प्रकाश में क्या होता है, आँख की पुतली छोटा हो जाता है, और कम प्रकाश में क्या होता है, बड़ा हो जाता है। आगे देखेंगे लेंस के बारे में बताया गया है। आकार क्या होता है इसका, लेंस का उभयोतल होता है, बाई कन्वेक्स होता है। आगे कह रहा है कि पुतली के रास्ते जो भी प्रकाश आता है उसे लेंस उसी को रेटिना पर फोकस करता है। देखिए जो कह रहा है कि इसमें पुतली के रास्ते जो भी प्रकाश आता है, जो हमारा अब बीच में छिद्र है, होल है, उसी रेटिना पे फोकस करता है, उसी से आकर अंदर हमारे रेटिना वाले भाग पर, जो है कि हमारा ये रेटिना का भाग कौन सा है, आँख का तीसरा लेयर है, जो रेटिना पर जाकर क्या करता है, फोकस करता है। फिर कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट, कह रहा है कैटरैक्ट, ये कह रहा है जिसे मोतियाबिंद, लेंस पर सफ़ेद रंग की परत जम जाती है जिससे आँखों में सभी चीज़ें धुंधला दिखाई देती है। मोतियाबिंद बीमारी जो होती है, क्या होता है कि हमारे लेंस पे एक सफ़ेद रंग की परत जम जाती है जिससे कि हमें धुंधला दिखाई देता है। अच्छा ग्लूकोमा क्या होता है, ग्लूकोमा काला मोतियाबिंद क्या होता है, जब आँखों की कोशिकाओं पूरी तरह से विकृत हो जाती हैं तो उसे कहते हैं काला मोतियाबिंद। जैसे कि एकदम से जब हमारे आँखों में कोई लेंस का प्रयोग नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से हमारी कोशिकाएँ आँख की विकृत हो गई हैं, उससे सुधार नहीं किया जा सकता है, उसे कहेंगे हम काला मोतियाबिंद, जिसे इंग्लिश में ग्लूकोमा कहेंगे। जिससे कि हमारे पूरे काला क्यों पड़ा, इसी वजह से कि अगर व्यक्ति वो देख नहीं सकता तो हमेशा उसे अंधेरा ही जैसा फील होगा। देखिए हमारे शरीर के अंदर के जो इन भाग हैं, आँख ही ऐसा पार्ट है कि जो हमारी चीज़ों को देख पाते हैं और उसे समझ पाते हैं। लेकिन जब हम आँख से देख नहीं पाएंगे तो किसी चीज़ को हम नहीं देख पाते हैं, तो फिर आँख हमारा हमेशा अंधकार में ही रहेगा, जिसे हम कहेंगे काला मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। आगे कह रहा है कि प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया क्या है, वृद्धावस्था में देखने को मिलता है। इसमें जो लेंस का प्रयोग होता है, बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें दोनों लेंसों का प्रयोग अवतल और उत्तल दोनों होता है। इसमें कह रहा है कि परिनालिका क्या है, बताए हैं आइरिस, जो रंगों का आँखों के रंग को बताता है। इस पर तेज लाइट का प्रकाश पड़ने पर क्या, तो आइरिस छोटा हो जाता है, और कम लाइट का प्रकाश पड़ने पे आइरिस बड़ा हो जाता है। आइरिस के ही माध्यम से हम क्या करते हैं, रंगों का पता करते हैं। और ये क्या करता है, लाइट पड़ने पर यही आइरिस क्या करता है, जो हमारे कार्निया है, जो छिद्र है, क्या कहते हैं, जो हमारे छिद्र है उसको, लेंस है जो, उसको छोटा और बड़ा करने का काम करता है। कौन, आइरिस से। रेटिना के दो सेल होते हैं। रेटिना में कितने सेल पाते हैं, 2 सेल पाए जाते हैं, रॉड सेल और कोन सेल। रॉड सेल को कहा जाता है क्षुद्र कोशिका, कोन सेल को शंकु कोशिका कहा जाता है। अच्छा रॉड सेल से हम ब्लैक और वाइट कलर को देख सकते हैं। अच्छा यह अंधकार में ही प्रकाश की तीव्रता बताती है। कौन, रॉड सेल। ये रात्रि चर में दिखाई देने जैसे मंद प्रकाश में वस्तु देखने के लिए मदद करता है। कौन, हमारा रॉड सेल। लेकिन जब हमारा शंकु कोशिका है, ये तीव्र प्रकाश में रंगों में अंतर बताता है, लाल, पीला, हरा, नीला, ये सभी रंगों का अंतर बताता है। कौन, कोन सेल, जिसे शंकु कोशिका कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर बताया गया है कि चित्र के माध्यम से देखिए ये रॉड सेल का ऐसे फिगर बना है और ये है कोन सेल का ये फिगर बना है। अच्छा ये कह रहा है कि अगर हमारे रॉड सेल में कौन सी बीमारी होती है, कोन सेल में कौन सी बीमारी होती है, तो कोन सेल से हमारे कलर ब्लाइंडनेस होता है, जिससे वर्णांधता कहा जाता है। और ये जब क्या कहते हैं, रॉड सेल से जो बीमारी होगी, इसकी कमी में अगर इस सेल में अगर कमी होती तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसे रतौंधी कहा जाता है। ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। आगे देखते हैं नोट में क्या बताया गया है कि नोट में रॉड सेल और कोन सेल दोनों एक समान कार्य नहीं करते हैं, दोनों अलग अलग समय पे कार्य करते हैं। अच्छा ये कह रहा है कि जानवर की आँखें रात में चमकने का कारण क्या है, तो टेपिटम ल्यूसिडम के नाम से जाना जाता है। यह ऐसा भाग है जो कि इसी की वजह से चमकने पर रात को जानवरों की आंखें चमकने लगती हैं। कलर ब्लाइंडनेस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्णांधता, रंगों का पहचान न कर पाना। ये क्या होता है, इस वर्णांधता जन्मजात नामक बीमारी होती है, जिसमें व्यक्ति कलर का पहचान नहीं कर पाता है। आगे कह रहा है कि निकट दृष्टि जो दोष को इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं,
निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, इसके दूर और निकट में विपरीत होता है। निकट में क्या होता है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, निकट में दिखाई देती थी। इसमें कब कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष में हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, इसमें निकट की वस्तु दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। अच्छा, रेटिना के पीछे क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है जिसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये हमारा रेटिना का भाग है, ये तीनों लेयर है। ये हमारा एक बॉल नुमा हमारा आँख का संरचना, आगे वाला जो पोर्शन उभरा हुआ है वो कार्निया है, लेंस है, सभी भाग इसमें है। ये दिखा रहा है कि ये दूर दृष्टि दोष में जब होता है तो इसके अंदर जब प्रकाश पड़ता है तो ये रेटिना पे न पड़कर इसकी प्रकाश बहुत दूर चले जाते हैं, इसीलिए इसे दूर दृष्टि दोष बीमारी कहते हैं। अच्छा, अगर इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो बाहर से प्रकाश इसका रिफ्लेक्ट क्रिया करके हमारे आँख से अंदर प्रभावित हो रही, वो उसका भी रेटिना पे प्रभाव नहीं पड़ना। रेटिना पर अगर पड़ता है बाहर का प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर तो क्या होता है कि हमारी आँखें तब तक ठीक रहती हैं। जब दोनों दोष में अलग अलग यहाँ पे प्रक्रियाएं बताई, जैसे कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो इसकी जो प्रकाश है इसका प्रतिबिंब हमारे आधे ही रेटिना के पहले ही बनेगा, लेकिन हमारे रेटिना पर वो प्रतिबिंब और वो प्रकाश रिफ्लेक्ट करके नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम यहाँ दूर दृष्टि दोष में देखते हैं तो हमारा जो यहाँ से प्रकाश जाता है, हमारे यहाँ से बॉल से प्रकाश जाता है तो ये क्या करता है कि ये रेटिना पे न पड़कर बहुत दूर चला जाता है, जिससे कि भी हमें देखने में प्रॉब्लम होती है। आगे कह रहा है कि दृष्टि वैषम्य क्या है, एस्टिमेटिज्म क्या है। इसमें व्यक्ति क्षैतिज देख पाता है, ऊर्ध्वाधर नहीं देख पाता है। जैसे प्रकाश, जैसे रास्ते में हम जाते हैं तो जो रास्ते की लाइट होती है, और क्या कहते हैं कि रोड पे जो लाइट रहती है, रोड पे लाइट जो लगी होती रास्ते की लाइट, तो उसमें जब जेब्रा क्रॉसिंग पड़ता है तो वहाँ पे सभी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, तो रेड और ग्रीन ऐसे वो एक इंडिकेटर, एक सांकेतिक भाषा को बताता है। तो वहाँ पे जब अगर जिस व्यक्ति को दृष्टि वैषम्य नामक बीमारी हुई होती तो ऐसे प्रकाश को जब देखेगा तो उसको ये मतलब बहुत क्लियरिटी फैला हुआ प्रकाश नहीं दिखेगा, उसको जैसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे, जैसे कि कॉपी पे अगर हम कोई ड्राइंग कर रहे हैं और मेरा कलर गिर गया हो और ऐसे कॉपी वो फैल जाए, तो ऐसा प्रकाश दिखाई, जैसा फटा हुआ प्रकाश और फैला हुआ दिखाई देगा। आँखों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आँखों का अध्ययन करना कहलाता ऑप्थेल्मोपोलॉजी, ऑप्थेल्मोपोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे इसे ज़रूर याद कर लीजिए। यहाँ पे आँखों की 3 परतें हैं, तीनों परतों के बारे में बताया गया है। स्क्लेरा, इंग्लिश का मिस्टेक हो गया, स्क्लेरा श्वेत पटल है, बाहरी, इसे बाहरी लेयर या आउटर लेयर कहते हैं, बाहरी परत। और सेकंड है कोरोइड जिसे मिडिल लेयर कहते हैं। और तीसरा है आपका रेटिना जिसे दृष्टि पटल कहते हैं, इसी पे इमेज बनता है और ये इसकी स्क्रीन फोकस भी कहते हैं इसे। आगे है कि जो हमारा मध्य लेयर है इसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज क्या करता है कि हमारी आँखों तक न्यूट्रिशन पोषण लाता है। कौन, जो हमारा कोरोइड है, जो रेटिना वाला भाग है इसमें इसके अंदर हमारे क्या होते हैं कि डायरेक्ट विधि से ये बाहरी ऑक्सीजन पहुंच जाते हैं। आगे कह रहा है कि हमारी आँखों में कौन सी लेयर पाई जाती है, आँखों में कौन सी लेंस पाई जाती है, तो उत्तल लेंस पाई जाती है। ऑप्टिकल नर्व क्या होता है, ऑप्टिकल नर्व वो नसें होती हैं जो सिग्नल लेकर जाती है और ब्रेन तक, जिससे ब्रेन सीधा दिखाई दे। जैसे सीधा और उल्टा किसी चीज़ का मुझे या ज्ञात या अनुभव हो रहा है या दिखाई दे रहा है तो कौन करता है, वो ऑप्टिकल नर्व करता है, जो ये सिग्नल के रूप में हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है कि किसी चीज़ को हम उल्टा देख रहे हैं या सीधा देख रहे हैं। एक तरह से सिग्नल देने का काम करता है। आगे कह रहा है कि सबसे ज़्यादा खून किसके पास होती है, तो कोरोइड लेयर के पास होती है। आगे है कि एक समान मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, 25 mm है, क्या है 25 सेंटीमीटर, 25 mm और 0.25 मीटर यहाँ पे बताया गया, तीनों होना चाहिए। आगे है कि पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है, तो आइरिस ये रोशनी ये निर्धारित करता है
पुतली के आकार के हिसाब से ये रोशनी निर्धारित करता है आइरिस कि हम तेज़ प्रकाश में हैं या कम प्रकाश में। कम प्रकाश में तो हमारी पुतलियाँ फैली हुई रहेंगी, बड़ी रहेंगी, और हम ज़्यादा प्रकाश में, बहुत तेज़ प्रकाश में रहेंगे तो हमारे आँख की जो पुतलियाँ होंगी वो छोटी रहेंगी। कम प्रकाश में हमारा आइरिस क्या होता है, वो बड़ा होता है, लेकिन अधिक प्रकाश में हमारा आइरिस जो होता है वो बड़ा हो जाता है। आगे कह रहा है कि मनुष्य की आंखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि मानव आँख का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिकाएँ नहीं होती हैं, ऐसा कौन सा भाग है, स्क्लेरा है। यहाँ पे स्क्लेरा जिसे श्वेत पटल कहते हैं, ये सीधे हवा से हमें ऑक्सीजन प्रदान होता है। हमारे आँख में स्क्लेरा जो श्वेत पटल है, कार्निया नहीं, सॉरी उसके पहले हम कार्निया बता दें, कार्निया नहीं, जो स्क्लेरा है हमारा श्वेत पटल, इसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन डायरेक्ट विधि से हमारे आँख तक पहुँचता है। और आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाती है, जिसमें आंसू सूख जाते हैं, उसको कहते हैं जीरो प्लेथलेमिया कहते हैं। इनसे विटामिन ए की कमी से होता है। इसके सिम्टम कैसे, खुजली और सूखापन जैसा देखने को मिलता है। आगे है कि मनुष्य की आँखों में 576 मेगापिक्सल के बराबर रेजोल्यूशन होता है। ये इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। और जितना आँख से रिलेटेड टॉपिक रहा हमने आपको समझा दिया है। आई होप, हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर इस आँख की कार्यविधि में देख लेते हैं, क्या बताया गया है कि आँख के अंदर और बाहर, ऊपर और नीचे, आगे और पीछे घुमाने वाली निम्नलिखित मांसपेशियाँ होती हैं, उसके नाम हम पढ़ेंगे। आँखें को ऊपर उठाने वाली जो पेशी का नाम है ऊपरी रेक्टस पेशी कहते हैं। आँख के नीचे जो घुमाने वाली पेशी होती है निचले रेक्टस पेशी कहते हैं। आँख के बाहर की ओर घुमाने वाली जो पेशी जिसे बाहरी रेक्टस पेशी कहते हैं। आँख के बाहर और नीचे की ओर घुमाने वाली पेशी को जिसे ऊपरी तिरछी पेशी कहते हैं। यहाँ पे उसी तरह आँख के पूरे ग्राफ है कि अगर प्रकाश है तो पीत बिंदु से कैसे जा रहा है। ये हमारा लेंस है, ये हमारा निलंबी स्नायु है, और देखिए ये कचाभ्य पेशी है, यहाँ पे इंडिकेट किया गया। ये हमारा ऊपर का भाग जो लेंस कार्निया है, और यहाँ पे प्रकाश की किरणें हैं, और यहाँ पे पीत बिंदु यही है हमारा जो रेटिना पे बनता है, और हमारा डिस्क है और दृक तंत्रिका है। यहाँ पे ये पूरे आँख की कार्यविधि को बताया गया है। और चौथा है यहाँ पे आँख के बाहर तथा ऊपरी ओर घुमाने वाली पेशी को निचली तिरछी पेशी कहते हैं। ये पेशी से रिलेटेड टॉपिक था। पेशी, इसमें कितने पेशियों का काम है, 4 पेशियाँ हैं। कौन कौन सी है, कितनी पेशियाँ हैं, 5 पेशियों के बारे में बताया गया है। ऊपरी रेक्टस पेशी, निचली रेक्टस पेशी और बाहरी रेक्टस पेशी और ऊपरी तिरछी पेशी, और नीचे है आपका निचली तिरछी पेशी। इस तरह 5 भागों में पेशियों को बताया गया है कि क्या कार्य होते हैं। यहाँ पे हमारा पीत बिंदु, यहीं पे हमारे रेटिना पे पीत बिंदु बनते हैं। अच्छा, इसमें क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष में क्या था, हमारा पीत बिंदु जब हमारे आँख के जो रेटिना भाग है, इसके रेटिना भाग के आगे ही पहले ही बन जाता है, तो ये हमारे निकट दृष्टि दोष के अंतर्गत। और यही पीत बिंदु यही और बहुत आगे जाकर इधर बनता है, यहाँ पे बहुत दूरी बनाकर ये बनता है, रेटिना के बाहरी भाग पे बनाता है, उससे आगे चला जाता है तो ये दूर दृष्टि दोष हो जाता है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।